दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने संघर्षों के साथ लड़कर आगे बढ़ने का काम किया जिंदगी में। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले सेमीफाइनल मैच में मोहम्मद शमी ने अपने दम पर मैच को जितवाया। दोस्तों, मोहम्मद शमी वो शख्सियत है जिनकी जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष आए। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी पत्नी ने ही उनके ऊपर आरोप लगाकर उनको छोड़ दिया और एक समय उनके ऊपर देशद्रोही के आरोप तक लगे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन इन सभी चीजों को पीछे छोड़कर फिर से वो आगे बढ़े जिंदगी में और पिछले मैच में पूरे देश ने उन्हें अपना हीरो माना। लोग यहां तक कहते हैं कि वो सेमीफाइनल नहीं बल्कि सेमीफाइनल था। दोस्तों, ये शमी कोई एक दिन में मोहम्मद शमी नहीं बन गया जिसे लोगों ने अपना हीरो माना। इसने जिंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं। दोस्तों, जो मोहम्मद शमी के पिताजी थे तौसीफ अली, वो यूपी के अमरोहा जिले के तेज गेंदबाज हुआ करते थे। लोग उनसे कहते थे कि आप भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लीजिए, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उनके पास इतना पैसा नहीं था। लोग उनसे ट्रेनिंग के लिए कहते तो थे, लेकिन कोई आर्थिक सहायता उनकी नहीं करता था। दोस्तों, मोहम्मद शमी के पिता ने इसे ही अपना मुकद्दर मान लिया और अपने पेरेंट्स के कहने से अपनी जिंदगी को आगे शुरू किया। दोस्तों, तौसीफ अली के 5 बच्चे हुए, उनमें सबसे छोटे मोहम्मद शमी, जिनकी क्रिकेट के प्रति एक अलग ही लगन थी, उसको उनके पिताजी ने पहचाना और खुद ही उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, क्योंकि उनके पिताजी की जो अधूरी इच्छा थी भारतवर्ष के लिए खेलने की, वो चाहते थे कि उनका बेटा मोहम्मद शमी उनकी इस इच्छा को पूरी करे। दोस्तों, मोहम्मद शमी के पिता ने अपने घर में ही अपने खेत में विकेट तैयार किया और वहीं पर मोहम्मद शमी प्रैक्टिस करने लगे। वहीं पर वो अपनी गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते थे। एक समय ऐसा आया जब तौसीफ अली को लगा कि अब इनको भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। उस समय उन्होंने अपने खेत को बेचा और मोहम्मद शमी को लेकर मुरादाबाद कोच बदरुद्दीन के पास गए। कोच बदरुद्दीन ने कहा कि मैं इसको अपना शागिर्द तभी बना सकता हूं जब मैं इनको खेलते हुए देखूं। तो दोस्तों, मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी शुरू की और धीरे धीरे जो बदरुद्दीन के दिग्गज बल्लेबाज थे वो ढेर होने शुरू हो गए। दोस्तों, जब बदरुद्दीन ने मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को देखा तो उन्होंने उनको अपना शागिर्द मान लिया। दोस्तों, कोच बदरुद्दीन खुद यूपी रणजी ट्रॉफी के सिलेक्शन के लिए मोहम्मद शमी को लेकर गए, लेकिन दोस्तों, जो यूपी रणजी ट्रॉफी के सिलेक्टर्स थे उन्होंने कहा अगले साल आना। लेकिन जो उनके कोच बदरुद्दीन थे, उन्होंने सोचा कि एक साल में मोहम्मद शमी कहां से कहां पहुंच सकता है, मैं इसको यूपी क्रिकेट बोर्ड के हवाले नहीं छोड़ सकता। तो दोस्तों, उसके बाद बदरुद्दीन ने मोहम्मद शमी के पिता तौसीफ अली से कहा कि इसको कलकत्ता भेज दीजिए। वहां पर ये जब क्लब क्रिकेट खेलेगा तो क्लब क्रिकेट से यह इंडिया की टीम में और रणजी टीम में आ सकता है। दोस्तों, उसके बाद मोहम्मद शमी को कलकत्ता भेज दिया गया। मोहम्मद शमी कलकत्ता चले तो गए, लेकिन वहां पर रहने खाने पीने की बड़ी मुसीबत थी। इसके बाद मोहम्मद शमी ने सोचा कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब जो भी करना है वो मुझे खुद करना है। उसके बाद मोहम्मद शमी वहां क्लब क्रिकेट खेलने लगे। कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस स्टैंड पर अपनी रात गुजार लेते। उसके बाद एक बार खेलते हुए उन्हें देवव्रत दास ने देखा, जो कि वहां की रणजी टीम के सचिव थे। उन्होंने जब उसको देखा गेंदबाजी करते हुए तो उन्होंने उससे कहा कि आप कहां पर रहते हैं। जब मोहम्मद शमी ने अपनी आप बीती उनको बताई तो उन्होंने उसे अपने घर पर रहने के लिए निमंत्रण दिया। उसके बाद उन्होंने जो वहां के रणजी टीम के जो अध्यक्ष थे बनर्जी, उनसे कहा कि ये लड़का बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, एक बार आप आइए और इसकी क्रिकेट को देखिए। बनर्जी ने जब मोहम्मद शमी को गेंदबाजी करते हुए देखा तो उन्होंने देखा कि जब मोहम्मद शमी गेंदबाजी करता है
तो अच्छे अच्छे बैट्समैन ढेर हो जाते हैं। दोस्तों, मोहम्मद शमी को जो विकेट बिखेरने वाली आवाज होती है जब गेंद विकेट से टच होती है, जो वो आवाज थी, वो उसके दीवाने थे। तो बनर्जी ने उनसे कहा कि बहुत सारे क्रिकेटर अपना नाम के लिए खेलते हैं क्रिकेट या पैसे के लिए खेलते हैं, लेकिन आपकी मुझे एक बात अच्छी लगी कि आप केवल बैट्समैन को आउट करने के लिए खेलते हैं और ये बात आपको जिंदगी में आगे लेकर जाएगी। इसके बाद बनर्जी ने उन्हें मोहन बागान क्रिकेट क्लब से खेलने के लिए कहा, और जब मोहन बागान क्रिकेट क्लब से मोहम्मद शमी क्रिकेट खेलते थे तो एक बार उन्हें सौरव गांगुली को गेंदबाजी करने का मौका मिला। सौरव गांगुली ने उन्हें देखकर बंगाल क्रिकेट की रणजी टीम में सिलेक्ट किया। बंगाल रणजी टीम में उन्हें 2010-11 में सिलेक्ट किया गया और मात्र 2 साल में 6 जनवरी 2013 को उन्होंने भारत की टीम की जर्सी पहन ली। ये बहुत छोटी बात नहीं थी, उनकी लगन के दम पर ऐसा हुआ। उसके बाद उनकी जिंदगी बड़ी बढ़िया चल रही थी। 2014 में उनकी शादी हो गई, 2015 में उन्हें एक बेटी हुई। लेकिन कहते हैं कि जब जिंदगी एक वे पर आ जाती है तो कई बार हमें किसी की नजर लग जाती है, और उसी समय पर 2018 में उनकी पत्नी ने उनके ऊपर उत्पीड़न के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह दूसरी महिलाओं के साथ रहते हैं, इनके पाकिस्तानी लोगों से रुपए लेते हैं, ये ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए। इसके बाद जो भारतीय टीम का कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया गया, लेकिन सौरव गांगुली अड़ गए। उन्होंने कहा कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं मैं इन्हें बंगाल की रणजी टीम से बाहर नहीं करूंगा। और उसके बाद बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने उन्हें निर्दोष पाया और फिर से उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया गया। दोस्तों, इतने सारे संघर्ष में कोई सामान्य आदमी होता तो टूटकर बिखर जाता, लेकिन मोहम्मद शमी एक अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। वो सीना तानकर संघर्षों के खिलाफ लड़ते चले गए और आज देश के हीरो बन गए। अब तक फाइनल में पहुंचाने तक मोहम्मद शमी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सेमीफाइनल को जितवाने में भी मोहम्मद शमी का एक बहुत बड़ा योगदान था, जिससे कि पूरा देश आज उन्हें हीरो कह रहा है। यह हीरो बनने की राह बहुत आसान नहीं थी। तो दोस्तों, हमेशा सोचना, जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो वो जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए लेती है। आपकी जिंदगी में जितने बड़े इम्तिहान होंगे, जिंदगी में आप उतने ही आगे जाएंगे, उतने ज्यादा सफल बनेंगे, उतने ज्यादा लोग आपको अपना हीरो मानेंगे। दोस्तों, हम सफल लोगों को देखकर ये तो सोच लेते हैं कि यह सफल है, इसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन आपने देखा होगा कि मोहम्मद शमी की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्षों के बाद वो देश के हीरो बने हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद शमी की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिंदगी जब भी परीक्षा ले तो उस परीक्षा में बिखर मत जाना, उस परीक्षा से निखर के आगे आना। आप भी एक बार अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे और इस दुनिया के हीरो बन जाओगे। दोस्तों, मोहम्मद शमी के लिए एक लाइक बनता है। मोहम्मद शमी को विश करिए कि आगे भी वो जिंदगी में अच्छा खेलें। और इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।